हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमने कुछ इस तरह मोतियों से भरे हुए सूट में जो कि हम अस्तर लगाने का तरीका बताएंगे। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्टोन से भरा हुआ है ये पूरा सूट। तो इसमें हम अस्तर लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से पहले हमें इसको बिल्कुल नाप कर, जितना आपको रखना है आप उतना रख लीजिए। आपको कढ़ाई बीच में से आनी चाहिए। मैंने मोती है जो बीच में रखे है, तो पहले उसको आप नापना होता है कि वो बराबर आए नीचे से। तो फिर आपको कमीज की जो चौड़ाई है, घेरा है, वहाँ से नापना है। तो मुझे इसके 15 इंच लिए हैं और लेंथ आप अपने सूट के अनुसार ले लेना। तो कुछ इस तरीके से मेरी जो लेंथ है वो पूरी आ रही है इसमें कढ़ाई वाले सूट में। तो कुछ इस तरीके से मैं पहले सीधी लाइन लगाऊंगी जहाँ से, और जहाँ से लाइन लगाने के बाद में मैं इसकी कटिंग कर दूंगी एक बार। इस तरीके से आप अगर अस्तर लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से, जो एक बार भी सूट नहीं सिला है, अगर इस तरीके से आप अस्तर लगाएंगे तो आपका अस्तर बिल्कुल सही आएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं जहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगी। अगर आपके पास गोंद वगैरह है तो आप वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इसको सिलाई की हेल्प से ही करूँगी। तो आपको पहले यहाँ से आपको छाती का नाप लेना है और तीरा नापना है। तीरा नापने के बाद में आप मोढ़ा नापेंगे। तो जहाँ से मैंने मोढ़ा 8 इंच रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना जितना चाहिए आपको। तो जहाँ से मैं एक सीधी लाइन लगाऊंगी और कुछ इस तरीके से भी जहाँ से लाइन लगाऊंगी इसकी, मैंने सिर्फ आगे की साइड ही कटिंग की है सूट की, और पीछे वाली जो कमीज की साइड है उसको हम बाद में कटिंग करेंगे। तो पहले आगे की कटिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें है जो कमीज बहुत ही ज़्यादा जे सिल्क है वो सरक रही है। तो मैं इसे अलग अलग करके कर रही हूँ कटिंग, क्योंकि अगर एक साथ करूँगी तो इसमें स्टोन बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इसकी परफेक्ट फिटिंग आए, उसके लिए मैंने अलग अलग ही इसकी कटिंग करी है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ पहले आगे के हिस्से की। तो कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। एक बार हमें इतनी ही कटिंग करनी है, हमें कोई भी प्लोई या फिटिंग का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें हम अस्तर लगाएंगे। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही कटिंग करके छोड़ रहे हैं। इसमें अस्तर स्टिच करके उसके बाद ही हम इसकी पूरे निशान लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो कमीज के बराबर छोड़ा था, वहाँ से ही जो बैक साइड है कमीज की, उसका कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ से कपड़ा कटिंग करने के बाद में मैंने इसकी लेंथ नाप ली है। तो लेंथ नापने के बाद में हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे एक बार। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना इसे। मैं अस्तर लगाने का तरीका बता रही हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरा इसे नाप लिया है, और इसका पीछे का हिस्सा है जो मोढ़े का निशान लगा रही हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके से मैं आगे, तो कुछ इस तरीके से मैंने मोढ़े की कटिंग कर ली है सूट के पिछले हिस्से की। तो आपको एक बार बस सिंपल ऐसे ही नाप के मोढ़े की कटिंग नाप कर छोड़ देना है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। हम 2 बाजुएं बनाएंगे, तो इसके लिए हमने दोबारा एक बार फिर फोल्ड किया है। तो कुछ इस तरह के, जहाँ से मैं 3 इंच लूँगी काट के लिए, तो जहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इसकी काट डालूँगी। तो जहाँ से मैंने लेंथ ली है 16 इंच ली है, आप चाहे जितनी ले लेना, कम या फिर ज़्यादा भी। तो कुछ इस तरीके से मैंने निशान लगाकर इसको एक बार कुछ इस तरीके से ही इसकी कटिंग करूँगी मैं। तो जहाँ से मैंने सिंपल कटिंग करके छोड़ा है इसे, तो जहाँ से मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ रखा है,
तो कुछ इस तरीके से मैं इसको जहाँ से भी काट दूँगी। तो जहाँ से अब हमें क्या करना है, जो मेन प्रोसीजर है, जो अस्तर लगाने का तरीका हमने कुछ इस तरीके से रखा है। इसे जो कन्नी है इसकी जो एक साइड है हमें ऊपर की तरफ रखी है। तो जहाँ से रखने के बाद में कुछ इस तरीके से मैंने साइडों से इसे काट दिया है। तो ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से मैंने ये साइड एक इस तरफ आ गई। तो अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग करके सिलाई भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने आगे के हिस्से की कटिंग करने के बाद में इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप पिछले हिस्से को भी उसी तरीके से आप इसकी कटिंग कर लेना। तो मैंने पहले इसको प्रेस किया है, क्यों आगे की साइड इसलिए नहीं प्रेस करी है क्योंकि उसमें स्टोन ज़्यादा लगे हुए हैं। तो पीछे में जो भी एक्स्ट्रा बल है वो निकल जाएंगे। इसमें ये नहीं है कि मैंने कोई गम लगाई है, इसमें आप चाहे तो इसे गम लगाकर भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सिंपल इसकी सिलाई करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं इस मशीन के पास ले आई हूँ। तो इसे सिलाई करने के लिए तैयार है। मैंने अब बाजू में पहले इसके पूरी सिलाई करी है और इसको बाद में जहाँ से हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, मैंने बिना कटे हुए जहाँ से इस तरीके से रखा है। पहले मैंने जहाँ अस्तर के मोड़े नहीं काटे हैं, जहाँ से सिलाई करने के बाद में मैं काटूँगी इसको। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको चारों ओर सिलाई कर देती हूँ इसके। तो आप इसी तरीके से पहले इसे अच्छे तरीके से सिलाई कर लेना इसकी। अगर इस तरीके से अस्तर लगाते हो आप, तो आप कितने भी अनजान हो, आपने कभी इस तरीके से सूट को नहीं सिला है, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना प्लीज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अगर आप इस तरीके से एक बार सूट को बनाकर देखना और बाद में हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमें इस तरीके से सिलाई करना अच्छी लगी, सही लगा या नहीं। तो कुछ इस तरीके से मैं आगे और पीछे वाले हिस्से को दोनों को ही कटिंग कर लूँगी, इसकी सिलाई कर लूँगी। इस तरीके से अस्तर में सिलाई करने से आपका अस्तर बिल्कुल सही रहेगा। और मोड़े की कई बार क्या होता है कि सिलाई हमें आगे पीछे रह जाती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आपको आपसे इधर उधर भी हो जाए कपड़ा, तो जहाँ से आपको कटिंग बाद में करनी है तो आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके से मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ दोनों हिस्सों की। तो जहाँ से मैं इसको अस्तर है जो, अब उसकी कटिंग कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। ऐसे आप सिंपल सूट की तरह ही इसकी कटिंग कर सकते हो। कुछ इस तरीके। अब हमें इसकी पलोइयाँ डालने के लिए तैयार है। पहले हम इसकी सभी की कुछ इस तरीके से पिछले हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे, जो इसकी बैक साइड है। ये देखिए, उसको भी हमने कुछ इस तरीके से ही सिला है। तो जहाँ भी हमें कुछ उसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए इतनी कोई देखता नहीं है। तो हमने सोचा कि इसको एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसकी जो बचा हुआ पार्ट है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।